everyone, today I came back with yet another question of quantum mechanics, and this is a question of December 2019 exam and it was asked for 4 marks. So the question is, the spatial part of dominating resonating structure of lithium hydride molecule, only valence part of the wave function is shown, means you have to choose the option जिसमें हमें स्पेशल पार्ट दिया हुआ है किसका, लिथियम हाइड्राइड का. ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, स्टूडेंट विल सी दीज कॉम्प्लिकेटेड वेव फंक्शंस एंड जस्ट लीव इट कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा. बट अगर आपको ये रीड करना आए तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इन लेस देन 30 सेकेंड्स. तो पहले हम इनको रीड करना सीखते हैं कि इनका मतलब क्या है, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे. तो देखो ये क्या डिपिक्ट करता है, यहाँ पे लिथियम, इसका मतलब है लिथियम की 2s ऑर्बिटल में R1 लिखा हुआ ना, मतलब डिपिक्ट करता है पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 प्रेजेंट है. बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हमेशा मतलब होता है उसका और. हम क्या बोलेंगे, लिथियम की 2s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की 2s ऑर्बिटल में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन है. ओके, नेक्स्ट वी हैव लिथियम की 2s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन है, वी हैव लिथियम की 2s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन की 1s इलेक्ट्रॉन में दूसरा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास. प्लस का मतलब होता है या फिर लिथियम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास पहला इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन में लिथियम के पास पहला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, माइनस लिथियम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास पहला इलेक्ट्रॉन. यहाँ प्लस माइनस सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को शो करता है और इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता. फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन. अब आपको ये रीड करना आ गया. अब चलते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या कहता है, स्पेशियल पार्ट बताना है आपको किसका, डोमिनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम हाइड्राइड. नाउ टॉकिंग अबाउट लिथियम हाइड्राइड, वैसे तो होता क्या है इनके बीच में, हमारे पास इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बॉन्ड बने तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इनके बीच में लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्या है, लिथियम हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू लिथियम. प्लस देयर इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा. तो अब अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए तो क्या होगा, अब खुद से सोचो, लिथियम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया. एक तो हाइड्रोजन के पास पहले ही था, दूसरा वाला भी आ गया लिथियम वाला. तो हम क्या बोलेंगे, हुआ क्या है इस सिनारियो में, हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें अंदर वाली ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं करनी. We have to talk about the outermost orbitals. और outermost orbitals की अगर हम बात करें, so in the case of lithium hydride, और हमें dominating resonating structure ही बताना है और हमें cases नहीं consider करने. So dominating resonating structure में जो दोनों के दोनों electrons है वो हमारे पास किस पे present होते हैं, हाइड्रोजन पे प्रेजेंट होते हैं. तो मैंने कौन से ऑप्शन में बोला था कि दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, यहाँ दोनों लिथियम के पास, यहाँ एक एक और यहाँ पे भी एक एक, और इधर दोनों के दोनों हाइड्रोजन के पास. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमें पता चलता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, सो क्वेश्चन अगर आपको ये चीज पढ़नी आती होती तो आपको कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन लेस देन 30 seconds. Okay, so that will be all. Stay tuned for more such questions.